हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जी रहे होंगे और पढ़ाई भी एकदम से मस्त मजा में कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास रहेगी थर्ड वाली। 2 क्लास इसमें हो गई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, अगर देख ली है तो बहुत बढ़िया बात, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। ये आपका सिलेबस है और रेशियो के 2 टाइप बचे हैं, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। उसे खत्म करेंगे, उसके बाद हम आज ही प्रोपोर्शनल शुरू करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारी कल की एक ही क्लास बची हुई है तो हमें सारी चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये मत कहना कि 4 क्लासेस में रेशियो खत्म कैसे करा दोगे मैम, कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। समझ रहे हो ना, जितने टाइप के ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पर चिपका दिए हैं बोर्ड पर, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमसे पढ़ रहे हैं आप, इसका मतलब है कि कोई भी टाइप आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए तो शुरू करेंगे क्वेश्चन अपना। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। पैसा कमाना सबको बहुत अच्छा लगता है, बट दुख तब होता है जब वो पैसा आता है और आते ही 2-3 दिन में खर्च हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में यही होता है, महीने की शुरुआत में बिना मांगे ही घर से पैसे आ जाते हैं और वो पैसे 3 दिन बाद ही खत्म हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सुख तो ये है कि बिना मांगे पैसे आ जाते हैं, और सबसे बड़ा दुख ये है कि 3-4 दिन बाद ही वो खत्म हो जाते हैं और 5वें दिन दोस्त को फोन करके बोल रहे होते हैं, भाई 100 रुपए देगा क्या। होता है ना ऐसा, लड़के लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे जो बाहर पढ़ते हैं वो शायद लड़कियां इस चीज से रिलेट ना कर पाए, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सेविंग करके रखती हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम। तो हमने कहा कि अभी तो आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, अभी आप है बेरोजगार, पैसे आपके पापा के पास से आते होंगे, बट उसे ही इनकम समझ लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हमने कहा इनकम आई आपके पास, पापा ने आपके पास पैसे भेजे, तो उसे कहेंगे हम क्या, इनकम। जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप कमाने लग जाएंगे। तो इनकम आई, पैसा आया, तो ये जो पैसा होता है ये किसके बराबर होता है, ये पैसा होता है आपने जो खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। अब सेविंग तो आप लोग करते नहीं हो, फिर भी मान लो 1 रुपए बचा लिया आपने जैसे जैसे करके, बस तो आप 1 रुपया भी नहीं बचा सकते। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग्स बराबर क्या होता है, आपका इनकम होती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, जो भी आप खर्च करके आ जाते हैं, 3 दिन में उड़ा के आ जाते हैं वो। और सेविंग क्या हो जाती है, जो भी आप 1 रुपया बचा लेते हैं महीने के लास्ट तक, वो भी दोस्त का दिया हुआ, खुद का नहीं, पापा का दिया हुआ नहीं बचाते, दोस्त का दिया हुआ 1-2 रुपया आपके जेब में बच जाता है। ये क्या होगी, आपकी आय होगी। ठीक है, तो यहां से हम इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग लिख रहे हैं। तो केवल अगर मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए होगा भाई, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम प्लस इनकम माइनस का सेविंग। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को केवल एक्सपेंडिचर निकालना है, आप कहेंगे कि मेरे महीने में कितना खर्चा कर दिया, तो आपके पैसे ने जो आपके पापा ने जो पैसा भेजा था उसमें से आप क्या करेंगे, अपनी सेविंग को माइनस कर देंगे। ठीक है, और केवल अगर आप सेविंग निकालना चाहेंगे तो आप कहेंगे मैं देखता हूं कि मैंने महीने में कितनी बचत की है, तो आपके पापा ने जो भी पैसा भेजा था उसमें से आप क्या करेंगे, अपने खर्चे को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, जो कि सेविंग आपकी कितनी आ जाएगी निकल के, 1 रुपया। ओके, वो भी आपके पापा का दिया हुआ नहीं होगा, वो किसका होगा, जो आपने फोन करके अपने दोस्त से 100 रुपए मांगे थे वो वाला होगा। तो इधर आएंगे, हमने कहा ए, क्वेश्चन से हमारा इतना ही बस समझाने के लिए, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ए और बी के आय का अनुपात 3:4 दिया गया है, और दोनों के व्यय का अनुपात क्या है भाई, 2:3 है। ये 3 लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना, इधर ही लिख देते हैं, यहां से हटाकर 3 लिखा है, यहां लिख देते हैं, ये है 2:3। तथा प्रत्येक की बचत जो है वो 200 रुपए है। सेविंग कितनी, 200 रुपए। तो ए और बी की आय ज्ञात करें। ठीक है ना, तो ए और बी की आय हमको बतानी है। तो हमने कहा इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हमने अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ही लिखेंगे, ये हमने ए लिखा और ये हमने बी लिखा। तो हमने कहा कि इनकी जो इनकम का रेशियो है, इनकम का, अब ए भी आपकी तरह बेरोजगार नहीं है, वो कमाते हैं पैसा। ठीक है, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो पढ़ाई करो अच्छे से। तो ये है 3:4, और इनके जो खर्चे का रेशियो है एक्सपेंडिचर का वो कितना है, वो है 2:3। ठीक है, ये है। तो हमने कहा कि अगर हम इनकी सेविंग निकालें, तो सेविंग कितनी आ जाएगी भाई, ये कमाता है 3 रुपए, 2 रुपए खर्च कर देता है, ये कमाता है 4 रुपए, 3 रुपए खर्च कर देता है, तो यहां भी 1 रुपया बच रहा है और यहां भी 1 रुपया बच रहा है। जब यहाँ इक्वल बच रहा है तो यहाँ भी इक्वल ही बचत होनी चाहिए, तो इक्वल बचत है, प्रत्येक 200 रुपए बचा रहा है। इसका मतलब है कि इस एक की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 200 रुपए दे रखी है।
अगर इक्वल इक्वल नहीं बच रहा होता तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ऐसा, है ना। तो इक्वल इक्वल अगर नहीं बच रहा होता तो यहाँ भी इक्वल इक्वल नहीं बच रहा होता, फिर हम ये वाला तरीका नहीं लगाते, फिर हम दूसरा तरीका लगाते। अगर इक्वल इक्वल नहीं बचेगा तो यहाँ भी इक्वल इक्वल नहीं बचेगा, और फिर हम ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे, दूसरा तरीका लगाएंगे। जब क्वेश्चन आएगा तब हम आपको समझाएंगे कि उसे इक्वल कैसे बनाना है, ठीक है। इक्वल नहीं बच रहा है तो हमें इक्वल बचाना पड़ेगा ना, तो हम तरीका लगाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ इक्वल बच रहा है और यहाँ इक्वल इक्वल नहीं बच रहा है, तो इक्वल इक्वल बनाना पड़ेगा। और यहाँ भी इक्वल इक्वल नहीं बच रहा है और यहाँ भी इक्वल इक्वल नहीं बच रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा एक की वैल्यू कितनी है 200, और यहाँ भी एक की वैल्यू कितनी है 200, तो इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 3 6 600, और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। तो ये क्या आ जाएगी इनकी इनकम। देखो इतना इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, हो गया ये सॉल्व, कुछ नहीं है इसमें। 600 और 800 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये लल्लूएस्ट सवाल था एकदम। आगे बढ़े, ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा समझते चलना है, जब सिंपल सवाल है तो सिंपल तरीके से करना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से करेंगे। जैसे कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी है। अब देखो प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा रहा है, 50 रुपए प्रति माह बचा रहा है। 2 व्यक्ति हमने क्या मान लिए, ए और बी मान लिए। मैं अगर इनकी इनकम की बात करूं कि ये पैसा कितना कमाते हैं, तो ये 4 रुपए कमाता है, ये 5 रुपए कमाता है। इनके एक्सपेंडिचर की बात करूं कि खर्चा कितना करते हैं, तो ये 7 रुपए खर्चा करता है और ये 9 रुपए खर्चा करता है। अब इनकम 4 खर्चा 7, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब देखो ये क्या है रेशियो, अब हम बनाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति कितना बचाता है, 50 रुपए बचाता है, तो देखो बचत को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनकम आपको कम दिख रही है, खर्चा ज्यादा दिख रहा है और इक्वल इक्वल चीजें नहीं आ रही हैं, तो बनाना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसका गैप लो। इसका गैप कितने का आ रहा है, 1 का। इसका गैप कितने का आ रहा है, 2 का। तो इस 2 का मल्टीपल इस वाली पूरी इक्वेशन में कर दो। 2 का मल्टीपल इस वाली पूरी इक्वेशन में 1 से मल्टीपल ये वाले से, ठीक है ना। 2 से मल्टीपल करोगे तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 और 9 ही रहेगा, तो नहीं करना है। तो आप सेविंग निकालो, देखो सेविंग कितनी आ जाएगी। 8 में से 7 जाएंगे, 1 सेविंग आ जाएगी। 10 में से 9 जाएंगे, 1 सेविंग आ जाएगी। बना दिया बराबर बराबर, हमने ऐसे ही बराबर बराबर बनाना है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए बचा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ 1 1 बचा रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है 50, यहाँ 1 की वैल्यू क्या है 50, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, उनकी मासिक आय क्या है। अब 1 की वैल्यू अगर 50 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 5 40, 400 रुपए होगी। और 10 की वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपए होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी आ जाएगी, 400 और 500 आ जाएगी। तो 400 और 500 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है, ऐसे ही चुपका देना है आपने। चलो आगे बढ़ेंगे। एक्स वैक्स करके नहीं करना है, बेसिक तरीका भी होता है इसका, वो नहीं करना है। बेसिक तरीके से करोगे तो वो क्या आ जाएगा समझ लो भाई, नहीं तो आपके अंतड़ियां गुदगुदाती रहेंगी। हमने कहा ये ए है और ये बी है, ठीक है। हमने लिखा इनकी इनकम जो हमको दे रखे 4 और 5, तो इसे 4x मान लो और इसे 5x मान लो। हमने कहा इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस कर दे तो हमारे पास खर्चा आ जाएगा। तो सेविंग कितनी 50 रुपए, उसको माइनस कर दो, इसमें से भी और इसमें से भी, तो हमारे पास खर्चा आ जाएगा जो कि 7/9 दे रखा है, 7:9 ये। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करो इधर और इधर, तो 9 चौक 36 और 7 पन्ना 35, आपके पास केवल x बचेगा। इधर 9 पंजे 45 और 7 पन्ना 35, x बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लिया हमने, देखो ऐसे। अब x बराबर अगर 100 है तो a और b की इनकम हमसे पूछी है। a की इनकम कितनी है 4x है और b की इनकम कितनी है, b की इनकम है 5x। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 400 और ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 500। और अभी इसको देखिए आपकी अंतड़ियां एकदम कैसे हो गई होंगी, एकदम गुदगुदा रही होंगी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इतना छोटे में हमने सॉल्व कर लिया। जब यहाँ पे संख्याएं बड़ी बड़ी आ जाएंगी, पॉइंट पॉइंट में आ जाएंगी ना, तब आपका दिमाग जब हिलेगा तब आपको ये याद आ रहा होगा कि हाँ रेशियो वेशियो लेके काट कूट के कर लेते थे जल्दी, हमने ये वाला सीख लिया। तो ये भी सीखना है, ये बेसिक है, ये भी सीखना है अपना, ठीक है ना। ये सीख लेना है, बट ये ज्यादा जरूरी है, एग्जाम की डिमांड है, ठीक है ना। जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीके सीखने हैं। रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है, ठीक है ना। कौन है, रवि और शिव। और उनका मासिक व्यय जो उनका खर्चा है वो 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 4000 रुपए की बचत करता है तो शिव की मासिक आय क्या है। प्रत्येक प्रति माह 4000 रुपए की बचत कर रहा है। ये है अपने रवि भाई
और ये है अपने शिव जी, ठीक है ना, ये अपने शिव जी हैं, ठीक है। तो हमने कहा रवि भाई कमाते हैं 1 रुपया और शिव जी कमाते हैं 2 रुपया। ये क्या है, इनकी इनकम है, ये है इनकी इनकम, ठीक है ना। और इनका जो मासिक व्यय है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वो कितना है भाई, रवि खर्च कर देते हैं 1 रुपया और शिव जी खर्च कर देते हैं 3 रुपया। तो हमने कहा इनकी सेविंग कितनी आ जाएगी, सेविंग, सेविंग। तो सेविंग देखो, अब रवि 1 रुपया कमाएंगे, 1 खर्च कर देंगे, 2 कमाएंगे, 3 खर्च कर देंगे, काम नहीं चलेगा ना, तो इक्वल इक्वल नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वल इक्वल बचाते हैं तो बनाना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप लेंगे कितने का है, 1 का, यहाँ पे गैप लेंगे कितने का है, 2 का। तो इस वाली पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीपल कर देंगे और इस वाली पूरी इक्वेशन में 1 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसका मतलब होगा कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4000। 1 की वैल्यू अगर 4000 दे रखी है बाबू, तो इनकम क्या आ जाएगी, किसकी इनकम पूछिए हमसे, शिव जी की इनकम पूछिए। शिव जी की इनकम कितनी है, 4। इस 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू अगर 4000 है तो 4 की वैल्यू 4 चौक 16000 होगी, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो शिव जी जो है 16000 रुपए कमाते हैं 1 महीने का, बहुत कम कमाते हैं भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा, आपके 2 बच्चे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ज्यादा कमाओगे थोड़ा है। चलो इधर आएंगे, मजाक मजाक एक तरफ रहा, कुछ उसमें ध्यान दो थोड़ा सा। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी है जिनकी आय का अनुपात 3:2 है। वह खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 2000 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं, अब देखो अलग अलग बचा रहे हैं, तो ए की आय ज्ञात करो, ये हमसे कहा जा रहा है। यहां हमने ए को लिखा भाई और यहां हमने बी को लिखा, ठीक है जी। इनकी इनकम को लिखा हमने, इनकी इनकम को लिखा। अब ए जो है वो 3 रुपए कमाता है और ये 2 रुपए कमाता है, ठीक है। और अगर इनके खर्चा ले लें एक्सपेंडिचर, तो ए जो है वो 4 रुपए खर्च कर देता है और बी जो है वो 3 रुपए खर्च कर देता है। ऐसा हो सकता है कि आप 2 रुपए कमा रहे हो 3 रुपए खर्च कर दें, नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ और संख्याएं होंगी और ये अलग अलग ही बचा रहे हैं, बचत भी इनकी सेम नहीं है। ये क्या है इनकी सेविंग, और सेविंग क्या है इनकी सेम नहीं है। सेविंग ये कितना बचाता है, ये बचाता है आपका 2000 रुपए और ये बचाता है 900 रुपए, ठीक है ना। अब सेविंग क्या है इनकी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, सेम बनानी नहीं है, सेम नहीं है तो हमें कुछ भी सेम नहीं बनाना है। अब हमें क्रॉस मल्टीपल करना है, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो, इसका मल्टीपल इसके साथ करा कितना आया, 4 दूनी 8। इसका मल्टीपल इसके साथ करा कितना आया, 3 त्रिका 9। इन दोनों का गैप लेंगे कितने का आएगा, 1 का। इस एक की वैल्यू क्या आएगी, इसका मल्टीपल इसके साथ करा है कितना आएगा, 6000। कितना आएगा, 6000 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 6000। और इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 3600 आ जाएगा, ठीक है ना, 3600। तो यहाँ पर हमने गैप लिया, 1 आया। अगर ये दोनों प्लस प्लस किए तो यहाँ भी हम गैप लेंगे, यहाँ पर गैप लेंगे कितना आ जाएगा, 2400 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 रुपए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक की वैल्यू 6000 माइनस के 3600 इज इक्वल टू 2400, ठीक है, ये आ गई। अब एक की वैल्यू अगर 2400 है तो हमसे कहा है ए की आय कितनी होगी, ए की आय कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू निकालनी है हमको। 3 की वैल्यू 24 दिया 72, तो 7200 ए की आय आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 7200 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। जब बचत जो है, सेविंग जो है अलग अलग दे रखी है, तो आपको यहाँ पे फिर इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है फिर, ठीक है। फिर आपने ये क्रॉस मल्टीपल लगाना है। क्या करना है, क्या करा हमने, 4 का मल्टीपल 2 के साथ करा, 4 का मल्टीपल इसके साथ करा, 3 का मल्टीपल इसके साथ करा और 3 का मल्टीपल इसके साथ करा, ठीक है। फिर इसको इधर लिख लिया हमने और दोनों का क्या ले लिया, गैप ले लिया। इनको आप ऊपर लिख के भी गैप ले सकते थे, मैंने साइड में लिख के गैप ले लिया। 1 आया, इधर हमने इनका मल्टीपल करा और गैप लिया, 2400 आया, यहाँ लिख लिया। फिर हमें मिला कि 1 की वैल्यू 2400 है, तो इनका पूछी थी ए की, ए 3 दे रखा है तो 3 की वैल्यू 7200 रुपए आ जाएगी, ओके। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो हम यहां पर आएंगे। हमने कहा हमें ए दे रखा था और हमको बी दे रखा था, और ये 3x था और ये 4x था, शायद ऐसा ही था कुछ। पहले हमें संख्याएं देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। 3 और 2 था और 4 और 3 था, 3 2 4 3, ठीक है ना, 3 2 और 4 3, 3 और 2 था यहाँ पर 2x, ठीक है ना। और
ये जो भाई था अपना, ये जो भाई था, ये कितना बचत कर रहा था भाई, ये बचा रहा था अपना 2,000 रुपए और 900 रुपए, ठीक है ना, 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए इनकम में से माइनस कर देंगे हम, और ये 900 रुपए बचाता है, इसको 900 रुपए माइनस कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है हमारे पास भैया, है पीछे आना है बाबू, 4-3 का, ठीक है ना, 4-3 का, तो यहां लिखेंगे 4 और 3, इसे सॉल्व करेंगे, 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8, 9x में से 8x जाएगा तो केवल x बचेगा, ये कितना आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6 और 9 चौक 3600, 6,000 में से 3600 जाएगा तो 2400 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर अगर 2400 है तो a बराबर कितना है, a बराबर हमको दे रखा है 3x, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 24 तिया 7200। a का हमसे पूछा था, अगर b का पूछता तो b बराबर कितना आ जाएगा 2x, तो 24 दूनी 48, ये 4800 आ जाएगा, ये क्या होगा इनकी इनकम, ये आंसर होगा। अब देखो ये छोटा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने एक लाइन जो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल में 2 लाइन हमने गायब करके एक लाइन बनाई है, इसलिए थोड़ा छोटा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। हर चीज लिखोगे तो थोड़ा गड़म गड़म लगेगा। इधर आएंगे, ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 रुपए की बचत की है तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। करेंगे भाई, सिंपल तरीके से करें या फिर अपना तरीका लगाएं, अपना तरीका लगाएंगे। ये ए है और ये बी है, ठीक है। इनकी इनकम की अगर बात करें, इनकम की, तो इनकम दे रखी है 8 और 5। अगर इनका एक्सपेंडिचर की बात करें, मासिक व्यय खर्चा की, तो खर्चा दे रखा है 5 और 3। और अगर मैं इनकी सेविंग की बात करूं, सेविंग की, तो सेविंग कितनी कितनी दे रखी है भाई, सेविंग दे रखा है यहाँ पर 12,000 रुपए बचाता है ये भाई, और ये भाई बचाता है 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 लिखना है बाबू, 10,000 रुपए। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे और कितना आ जाएगा 55-25, इसका इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा 8 या 24, दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 1 की वैल्यू क्या होगी, इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 12 या 36, कितना आ जाएगा 12 या 36,000, ठीक है ना। इसका इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब 50,000 में से 36,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 14,000, कितना आ जाएगा 14,000, ठीक है ना, ये आ जाएगा। 1 की वैल्यू अगर 14,000 है, 50,000 में से 36,000 जाएगा तो 14,000 बचेगा, ओके। तो हमसे पूछा है कि उनकी मासिक आय में अंतर कितना है, तो मासिक आय में अंतर निकालेंगे, ये 8 है और ये 5 है, दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई 14 का 14, 14 उठाए 14 42, 42,000 रुपए का क्या होगा, दोनों की इनकम में अंतर होगा। 42,000 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। कर पाओगे, मैं बहुत आराम से समझा रही हूं, ऐसा ही आराम से समझने का, ठीक है। चलिए, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, ए और बी की इनकम का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपए और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। यदि ए का जो व्यय है वो बी के व्यय के 66 से 2/3% के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय क्या है। अब देखो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें लेना पड़ेगा। 66 से 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3 ही होता है, ठीक है। तो ए का व्यय बी के व्यय का मतलब ए का जो व्यय है वो बी के व्यय का कितना है, इतना हमको दे रखा है। तो यहां से अगर मैं रेशियो लूं, ए रेशियो बी निकालूं तो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये किसका आया, एक्सपेंडिचर का रेशियो आया इनका। किसका है ये रेशियो, ये रेशियो है एक्सपेंडिचर का, ठीक है, खर्चे का। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। हमने लिखा यहाँ पर ए और हमने लिखा यहाँ पर बी। हमने इनकी इनकम को लिखा, इनकम कितनी दे रखी है 5 और 7 दे रखी है। हमने इनके खर्चे को लिखा, खर्चा कितना दे रखा है, खर्चा दे रखा है 2 और 3 दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो हमने कहा सेविंग कितनी दे रखी है भाई, सेविंग दे रखी है, देखो इसकी दे रखी है 4,000 रुपए ए की, और बी की कितनी दे रखी है 5,000 रुपए, ये दे रखी है सेविंग। तो हमने कहा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इधर जाएंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, इधर जाएंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे 1 आ जाएगा। ये हमेशा 1 नहीं आएगा, कुछ और भी आ सकता है, अपनी अच्छी किस्मत है कि हर क्वेश्चन में 1-1 आ रहा है। मैंने ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन नहीं डालेंगे यहाँ पे 1-1 आए, ठीक है, ऐसे दिमाग फालतू का मत लगाना।
ये आ ही रहा है अपने आप से, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें तो मैंने अब इसका मल्टीपल इधर करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12,000, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। और इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10,000 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 12,000 में से 10,000 जाएगा तो 2,000 आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2,000 आ गई। हमसे पूछा ए और बी की कुल आय, ए की आय 5 है, बी की आय 7 है, तो 5 + 7 बराबर 12। तो 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 12 की वैल्यू, एक की वैल्यू अगर 2,000 है तो 12 की वैल्यू 12 दूनी 24,000 आ जाएगी, ठीक है जी। ये आपका आंसर हो जाएगा। 24,000 होगी ए और बी की दोनों की इनकम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये लगा लेंगे ना, तीर कमान बना लेंगे ना, ऐसे अपने बचपन में बहुत बनाए होंगे। गांव में क्या होता है ना, जब नवरात्रि आती है ना, दीपावली से पहले वाले तो टेसू टेसू खेलते हैं, तो वो टेसू जैसा बना दिया, देखो मैंने ऐसा तो बनाते हैं टेसू, शायद ऐसे बनाते हैं पता नहीं भाई, अपने दिमाग में कुछ बह जाता है। ए बी तथा सी को 8,400 रुपए प्राप्त होते हैं। ए बी और सी को 8,400 रुपए प्राप्त होते हैं तथा वे इसे आपस में 8:6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है ना। कितने में बांट लेते हैं, 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है तथा बी 400 रुपए बचाता है, ठीक है, तो क्रमशः ए बी सी के व्यय का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो अपने पास 3 भाई हैं, ए है, बी है और सी है। इसमें से कोई एक बहन भी हो सकती है, बट ताहे ताहे लिखा है सब जगह, तो भाई होगी, टी नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो सब भाई है अपने। तो हमने कहा ए बी सी है, जिनकी आय जो है, मतलब रुपए है 8400, जिसे आपस में बांटते हैं, इसको 6 मिलते हैं, इसको 8 मिलते हैं और इसको 7 मिलते हैं। तो रुपए बांटने सबसे पहले हमने कहा ये 14 और 7 21 आ जाएगा, और 21 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 8400 दे रखी है, 21 की वैल्यू। तो मैंने कहा कि ये इसका कितना गुना है, 21 चौका 84 मतलब 400 गुना है, ठीक है ना। तो इसका भी 400 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 8 चौक 3200 आ जाएगा, इसके पास 3200 रुपए होंगे। और ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 2800 रुपए आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गई इनकी इनकम, ये क्या आ गई इनकी इनकम। अब हमसे कहा गया है यदि उनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है और बी 400 रुपए बचाता है, सेविंग का जो रेशियो वो कितना है, वो है 3, 2 और 4, ठीक है। और बी जो है वो 400 रुपए बचाता है, मतलब 2 की वैल्यू 400 है, 2 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू 200 आएगी, और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। ये इनकी बचत आ गई, ठीक है ना, सेविंग आ गई। अब हमसे पूछा है ए बी सी के व्यय का अनुपात क्या होगा। अब देखो मैंने ज्यादा ऐसे लिख दिया, यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा पास लिखेंगे। 3 की वैल्यू 600 आ जाएगी और 2 की वैल्यू 400 हमको दे रखी है, ठीक है ना। ये तो हमने कहा 4 की वैल्यू 800 आ जाएगी, ठीक है ना, ये 800 आ जाएगी। अब इनका जो खर्चा होगा, खर्चा एक्सपेंडिचर, वो कितना आ जाएगा भाई। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम में से इनकी सेविंग को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2400 में से 600 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। 3200 में से 400 जाएगा, 2800 आ जाएगा, और 2800 में से 800 जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। 00 से 00 उड़ा देंगे, एकदम से उड़ा दो। 2 से काटेंगे, 2 निम 18, रेशियो 2 से काटेंगे 14, रेशियो 2 से काटेंगे 10, तो 9, 14, 10 ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, 9, 14, 10। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कुछ था इसमें कुछ नहीं था, ये एकदम लल्लूएस्ट सवाल था। ए बी और सी के आय का अनुपात, भैया कितने हैं, आय के हैं, सारे टाइप खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां से अपना नेक्स्ट टाइप शुरू होगा। ए बी और सी के आय का अनुपात कितना दे रखा है भाई, 3, 7, 4 दे रखा है, तथा उनके व्यय का अनुपात, उनका खर्चे का अनुपात 4, 3, 5 है। यदि ए की आय के, ए अपनी आय के 2400 रुपए में से 300 रुपए बचत करता है, तो सी की बचत ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास, ए है और बी है और सी है। इनकी इनकम की बात करूं मैं, इनकम की, तो इनकम का रेशियो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है और 4 दे रखा है। ए अपनी आय के 2400 रुपए में से, मतलब इस 3 की वैल्यू 2400 रुपए है, इसका मतलब
3 की वैल्यू अगर 2400 रुपए है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। तो 8 7 56 इसकी आ जाएगी और 8 चौक 3200 इसकी आ जाएगी। ये क्या आ गई इनकी बेवड़ों की इनकम। बेवड़े नहीं है ये, मैं बोल रही हूँ, आपको नहीं बोलना है, ठीक है। ये है हमारे प्यारे प्यारे भाई जो कि अभी बेरोजगार है बस, ठीक है। तो बेइज्जती नहीं करने का। यदि ए अपनी आय के 2400 रुपए में से 300 रुपए बचत करता है तो ए की इनकम कितनी है, 2400 रुपए। 3 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 8 24 800 रुपए। अब एक की वैल्यू अगर 800 रुपए है तो 7 की वैल्यू 7 8 56, 4 की वैल्यू 8 चौक 3200 रुपए, ठीक है, ये आ गया। अब इनके खर्चे का मेरे को रेशो दे रखा है, इनके एक्सपेंडिचर का देखा है मेरे को रेशियो, ठीक है। पहले में हमसे क्या गया है, हाई नो 300 रुपए बचाता है, 300 रुपए बचा लेता है भाई, ठीक है ना, कौन, ए। पहले मैं खर्चा लिख लू, लिख लेती हूँ भाई खर्चा। खर्चे का जो रेशियो है वो है इनका 4 3 और 5 का, ठीक है ना, ये रेशियो दे रखा है। तो मैंने कहा कि ए की अगर मैं बात करूं तो ए के 2400 रुपए में से अगर मैं माइनस कर दूं 300 रुपए जो कि बचा लेता है तो ये किसके बराबर आएंगे, ये 4x के बराबर आ जाएंगे, इसके बराबर, ठीक है ना। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर मैं इसको हटा दूं और यहां पर पहले मैं इनकी बचत ही लिख लू, सेविंग ही लिख लू, सेविंग। देखो ए की पता है मेरे को सेविंग कितनी है, 300 रुपए बचाता है ये, 300 रुपए। इसकी सेविंग मेरे को नहीं पता, सी की बचत मेरे से पूछी है, ठीक है ना, और इसकी सेविंग भी मेरे को नहीं पता है। मैंने क्या बना दिए, गोले गोले बना दिए। तो मेरे का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ जाएगा, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है मेरे को, ठीक है ना, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है और 3 दे रखा है और 5 दे रखा है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे को एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2100 रुपए आ जाएगा। अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2100 रुपए आ जाएगा। तो मैंने कहा कि इस 4 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, 2100 दे रखी है। 4 की वैल्यू अगर 2100 है तो इस 5 की वैल्यू, बी से में कोई मतलब नहीं, बी का पूछा नहीं तो सी पे काम कर लेते हैं सीधा। तो 4 की वैल्यू अगर 2100 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 इंटू का 25 आ जाएगी, ठीक है ना। ये 4 से काटोगे 100 को तो 25 बार कटेगा, तो 21 इंटू 25 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर ये है तो इस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 की वैल्यू आ जाएगी 21 पंजे 105, 25 पंजे 125 का मतलब होगा, यहाँ कैरी लेंगे 1 आ जाएगा और 25 एकन 25 और 1 26, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2625 रुपए। 2625 रुपए क्या है भाई, इनका खर्चा है, किसका, सी का। सी का खर्चा अगर 2625 रुपए है तो बचाएगा कितना, सी की बचत क्या आ जाएगी भाई, 3200 रुपए में से माइनस करेंगे कितना, 2625 रुपए, 75 आएगा लास्ट में, 2 जगह 3 जगह सब जगह दे रखा है भाई साहब। तो 2700 से कितना ज्यादा है ये, 575 ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 575 रुपए सी की क्या आ जाएगी भाई, सेविंग आ जाएगी, ठीक है। देखो अपन ने क्या करा, गोला गोला बना दिया। हमने कहा इनकम में से अगर आप सेविंग माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था। ए का हमने एक्सपेंडिचर निकाल लिया कितना, 2100 रुपए। 4 की वैल्यू 2100 रुपए है तो 5 का कितना आ जाएगा, 2625। तो हमने कहा 2625 सी खर्च कर देता है तो बचाएगा कितना, 3200 माइनस के 2625 इक्वल टू 575 रुपए, ठीक है। चलिए इतना बड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूंगी। ये 1170 रुपए की राशि, 1170, अरे टाइप नंबर 4 शुरू हो गया भाई, ठीक है। टाइप नंबर 4 क्या है थोड़ा समझा देते हैं। टाइप नंबर 4 है, किसी रेशियो में व्यक्तियों को पैसा बांटना था, गलती से किसी और रेशियो में पैसा बांट देते हैं, जिससे क्या होता है, किसी को ज्यादा पैसा मिल जाता है और किसी को कम पैसा मिल जाता है। जिसको ज्यादा मिल जाएगा उसकी क्या हो जाएगी, बल्ले बल्ले, और कम मिलेगा उसका क्या हो जाएगा उसके बारे में नहीं बोलते कुछ भी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो दुख पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए, ठीक है, तो नहीं बोलते। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीधा। ये 1170 रुपए की राशि, ये 1170 रुपए की राशि ए बी और सी के बीच गलती से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के स्थान पर 2 3 4 के अनुपात में बांट दी जाती है। इसमें बांटनी थी बट बांट दी 2 3 4 के अनुपात में वितरित कर दी गई, तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। तो कौन ऐसा प्राणी होगा जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे और वो ज्यादा पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है ना, सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा उसको। तो देखो 3 व्यक्ति हैं, हमने यहाँ पर ए लिखा, हमने यहाँ पर बी लिखा, हमने यहाँ पर सी लिखा। हमने कहा ये जो रेशियो दे रखा है, ये रेशियो किसमें दे रखा है भाई, ये रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
तो 12 से मल्टीपल करेंगे सभी जगह, तो 2 छक्के 12 और ये 4 3 चौक 12 और ये 4 तिया 12। तो हमने इनका रेशियो लिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब बांटना था हमको किसमें, 6:4:3 में बांटना था। ठीक है ना, ये क्या था, ये राइट वाली चीज थी। ठीक है ना, ये क्या था, RIGHT थी। ठीक है, देखो गलती से किसमें बांट दिया हमने, 2 3 4 में बांट दिया। ठीक है, रॉन्ग रॉन्ग, हमने क्या कर दिया भाई, रॉन्ग कर दिया। गलती से हमने किसमें बांट दिया, 2:3:4। ठीक है ना, इसमें बांट दिया। तो होगा भाई क्या, अब इनकम तो पैसा तो बराबर ही बराबर होगा। यहां पर कितनी बैठ रही है इनकम भाई, यहां पर बैठ रही है 13 रुपए और यहां पर कितनी है भाई, 9 रुपए। तो इनकम बराबर बराबर नहीं है ना, मतलब पैसा बराबर बराबर नहीं है। पैसा तो दोनों जगह बराबर ही बटा है ना, किसी को कम किसी को ज्यादा मिल गया है, बट पैसा तो उतना ही था। तो पैसे को पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीपल कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 से मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 13 9 117 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 9 से मल्टीपल करा तो यहाँ भी करेंगे 9 छिक्के 54, यहाँ भी करेंगे 9 चौक 36, यहाँ भी करेंगे 9 तिया 27। ठीक है ना, यहाँ 13 से कराए 13 दूनी 26, यहाँ 13 तिया 39 और यहाँ 13 चौका 52। अब देखते ही आप समझ गए होंगे किसके बल्ले बल्ले हुई है, सी की बल्ले बल्ले हुई है, क्योंकि इस भाई को तो अपने को बहुत कम मिला है, तो रो रहा होगा। समझ रहे हो, ये तो रो रहा होगा। इस भाई को 3 ही रुपए ज्यादा मिले हैं, तो थोड़ी हल्की फुल्की खुशी हो रही होगी, बट सबसे ज्यादा इसको भी नहीं मिले हैं, सबसे ज्यादा इसको मिले हैं भाई। इसको कितना ज्यादा मिला है, 27 मिलना था, बट मिला कितना है, 52, मतलब कि इसको 25 रुपए ज्यादा मिले हैं। कितना, 25। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि ये किसके बराबर है, तो हमने कहा इधर भी कितना आ जाएगा, ये 117 आ जाएगा। तो हमने कहा कि 117 की वैल्यू अगर हमको 1170 दे रखी है, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 25 की, ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 10 गुना है। तो इधर भी क्या कितना करेंगे, 10 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 250। 250 रुपए सी को अधिक मिले हैं भाई। कितना अधिक मिला है, सी को 250 रुपए अधिक मिले हैं। सी का क्या हो गया, एकदम बल्ले बल्ले। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी को 250 रुपए ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए 702 रुपए को 702 रुपए है भाई लोग, जिसे राम रमेश और नरेश के बीच गलती से 1:3:4:6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसके अनुपात में विभाजित करना था, बट गलती से 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त करा है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अपने पास है एक अपने राम भाई और अपने रमेश भाई, रमेश भाई नहीं है, रमेश नाम के मेरे एक चाचा लगते हैं हमारे घर के पास में रहते हैं रमेश, और ये है नरेश भाई। ठीक है ना, ये है नरेश भाई। तो अब क्या करेंगे, इनको पैसा बांटना किस रेशियो में था, इस रेशियो में बांटना था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। कैसे निकाल रहे हैं आपको पता है ना, 3 4 6 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, और फिर 12 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। यहाँ भी 12 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी 12 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी 12 से मल्टीपल करेंगे। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। आप समझ गए, इसको हटा दें, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। तो इनको जो पैसा बांटना था, जो राइट वाला रेशियो जो था, ठीक है ना, वो क्या था, वो था 4 और 3 और 2, ये था। बट गलती से हमने किस रेशियो में बांट दिया, गलती हो गई हमसे और हमने रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। वो क्या था, वो था हमारा कौन सा वाला, 3 और 4 और 6। अगर मैं राइट और रॉन्ग की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रही हूँ तो तुम लोगों को सही लिखनी है। ठीक है, अपन क्या है, इंग्लिश में अपन का थोड़ा हाइट टाइट है। ठीक है, तो वैसे तो गलत नहीं है, बट फिर भी अपन बोल देता है पहले से कि भाई दबे कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देने का, आपकी बड़ी बहन है इधर। ठीक है, तो हमने कहा कि इनको पैसा तो 702 ही रुपए है, तो बराबर बराबर इधर होना चाहिए। सबसे पहले देखिए इधर कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 9 और इधर कितना हो रहा है, इधर हो रहा है 13। वाह, फिर से वही आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 13 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ 9 से मल्टीपल करेंगे, ये कितना आ जाएगा 117, ये भी कितना आ जाएगा 117। ठीक है, पैसा बराबर बराबर कर दिया। यहाँ 13 से मल्टीपल कराए, यहाँ भी करेंगे, 13 चौका 52, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। यहाँ 9 से करा है, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 छिक्के 54। भाई साहब, ये थर्ड वाला व्यक्ति का ही मजे आ रहे हैं हर बार। अब देखो 52 मिलने थे, इसको 27 से ही मिले, बेचारा रो रो के हाल बेहाल। राम जी तो बेचारे वैसे भी कुछ नहीं मिला उनको।
रमेश भैया इनको 39 मिलने थे, 36 मिले हैं, इनको भी कम मिले, ये भी रो रहे होंगे इस बार। बट नरेश भाई को 26 रुपए मिलने थे, बट इनको 54 रुपए मिले भाई। तो लाभ कितने का हुआ है इनको लाभ हुआ है 28 रुपए का, समझ रहे हो। 26 दूनी बाबा, 26 दो ज्यादा, 28 रुपए का इनको लाभ हो गया। इनको प्रॉफिट हो गया 28 रुपए का। तो पहली बात तो नरेश जी आएंगे, नरेश जी एक ही जगह दे रखे हैं, तो नरेश जी ये आ जाएंगे आपके 168 रुपए, ठीक है। बट निकालेंगे भाई, निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये हमको दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 702 रुपए, 702 रुपए, ठीक है ना। तो 11 छक्के 66 और 7 छक्के 42, ये इसका 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 120 और 8 में 40, 8 छक्के 48, मतलब कि 168। ये आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो नरेश जी को 168 रुपए ज्यादा मिले हैं सबसे। ये दोनों भाई को क्या हो गया, घाटा हो गया। ऐसा ही होता है भाई, गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 555 रुपए को एबीसी में, 555 रुपए भाई और एबीसी के बीच में 1:4 रेशियो 1:5 रेशियो 1:6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4, 5, 6 में विभाजित कर दिया गया। तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, मतलब सी को ही क्यों ज्यादा दे रहे हैं ये लोग हैं, मतलब ए बी पे रहम नहीं आ रहा है क्या है। क्वेश्चंस बनाने वाले इतना अन्याय क्यों करता है भाई। चलो कोई बात नहीं है, हमने कहा पहले इसको सही से लिखो। तो 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 60 से मल्टीपल करो यहाँ, 60 से मल्टीपल करो यहाँ और 60 से मल्टीपल करो यहाँ, कितना आ जाएगा भाई, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। जो सही वाला रेशियो आना था वो कितना आना था, वो आना था 4 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा और 6 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा। ये था सही वाला। बट रॉन्ग वाला रेशियो कौन सा बना दिया भाई, रॉन्ग वाला गलती से 4, 5, 6 में विभाजित कर दिया, 4, 5 और 6 में विभाजित कर दिया गलती से। इधर देखें तो इधर कितना बन रहा है, 30 और 7 37। इधर देखें इधर कितना बन रहा है, 15, ठीक है ना, कितना बन रहा है, 15। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे को इक्वल करना पड़ेगा भाई। इक्वल करें तो यहाँ पर हमें 15 से मल्टीपल करना पड़ेगा और यहाँ पर 37 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 15 से मल्टीपल करेंगे तो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225। 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 180। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 150। 37 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 12 120 और 7 चौक 28, 148, ठीक है ना। और 37 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 15, मतलब कि 150 और 7 पन्ना 35, 185। और ये कितना हो जाएगा, 6 18 180 और 6 7 42, 222। ये हो जाएगा भाई, ठीक है ना, 222। तो हमने कहा सी का पूछा है कि सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की जाएगी। तो सी को 150 मिलना था, सी को मिला कितना, 222। कितना अधिक मिला है, तो 50 और 70 और 72, कितना 72 अधिक मिला है सी को। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू जो 15 इंटू 37 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 555। तो 72 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 15 से काटेंगे इसको तो 15 3 45 और 15 6 90, 15 7 105। 37 से 37 जाएगा, एक गुना है इसका, कितना गुना है, एक गुना है। तो इधर कितना आ जाएगा, 72 ही आ जाएगा, एक गुना है तो 72 का एक गुना करेंगे 72 ही आ जाएगा। तो सी को सिर्फ 72 रुपए ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हो। 72 रुपए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट फिर भी अच्छा है, बी को तो बेचारे को 5 रुपए ही ज्यादा मिले हैं इधर और ए को तो कम ही हो गए हैं। ये तो बेचारा हर बार ही घाटे में जा रहा है, उस पर कोई रहम नहीं कर रहा है। तो बड़ा व्यक्ति होता है ना घर में, वो ज्यादातर मामलों में शायद या तो बहुत फायदे में चला जाता है या फिर बहुत घाटे में चला जाता है, उसके साथ यही होता है। तो अभी तक तो फायदा दिया नहीं किसी ने, अभी घाटा ही घाटा हो रहा है। 3,960 रुपए को 3 व्यक्तियों, 3,960 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी और सी में 2 3 6 के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन गलती से क्या कर दिया, गलती से इसे 3 4 5 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो प्रत्येक का लाभ या हानि बताओ कि हर एक व्यक्ति को कितना लाभ और कितनी हानि हुई है, अलग अलग बताना है। अब इस बार सबका निकालना है। तो ए है, बी है और सी है। तो जो राइट रेशियो है जिसमें बटना था वो है 2 3 और 6।
बट गलती से किसमें बांट दिया, रॉन्ग रेशियो क्या आ गया भाई, ये राइट रेशियो था, ये रॉन्ग रेशियो है, 3, 4 और 5 में बांट दिया गलती से। इधर देखें तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और इधर देखो तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 7 5 12 और ये 9 2 11, हमारा क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल बनाएंगे, ठीक है ना। तो 12 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ 11 से मल्टीपल करेंगे, 12 से मल्टीपल कराए तो इधर करेंगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छिक्के 72, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55। अब देखो ए को फायदा हुआ है पहली बार इधर पहली बार फायदा हो रहा है भाई को, कितने रुपए का हो रहा है, 6 और 3 9 रुपए का फायदा हो रहा है। इधर भी भाई बी को भी फायदा हो रहा है भाई, इनके 4 और 4 8 रुपए का फायदा भाई, गदगद गदगद हो गए भाई। सी को इस बार घाटा हो गया भाई पहली बार सी को घाटा हुआ है कमाल है भाई कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कभी भी उछलना नहीं चाहिए, कुछ भी अच्छा हो रहा हो तो। 72 से इनको 55 मिले हैं, मतलब कि इनको 15 और 2 17 का घाटा हो गया भाई। कितने का घाटा हो गया भाई को, 17 का घाटा हो गया। तो हमने कहा कि 3,960 रुपए है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3,960 है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 तिया 33 और 11 छिक्के 66, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36 मतलब 30। तो ये इसका कितना गुना था, बेसिकली इसका 30 गुना था, कितना गुना था, 30 गुना था। तो 30 से मल्टीपल यहाँ पे करेंगे, कितना आ जाएगा 270, 9 तिया 27, 30 से करेंगे 8 तिया 24 240, और 30 से करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 17 तिया 51, मतलब इसको घाटा होगा कितने का, 510 रुपए का। तो ए को फायदा होगा 270 रुपए का, बी को फायदा होगा 240 रुपए का, और सी को घाटा होगा 510 रुपए का। पहली बार मजा आ रहा है थोड़ा सी को घाटे में देख करके, बहुत देर से ये फायदा उठा रहा था, इन बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा था, बट कोई बात नहीं, मजे मत लो, फिर से ज्यादा मिल जाएगा उसको। चलो चलिए भाई, अपने यहाँ पर क्या होता है ना, अपने यहाँ पर कभी भी लाइट भाग जाती है आजकल बारिश चल रही है, आप सबको पता है, बारिश 2-3 दिन से हमारे यहाँ बंद ही नहीं हो रही है, एक आध घंटे के लिए बंद हो गई, 1-2 घंटे के लिए तो हो गई, नहीं तो पड़ ही रही है बारिश, पानी पानी कर दिया है सब। तो लाइट कभी भी चली जाती है, फिर लाइट जाती है तो उसके बाद जनरेटर चलेगा 1-2 मिनट के लिए लाइट कटती है, फिर आएगी, फिर आके ऑन करो, फिर सारी चीजें करो, बड़ी मेहनत लगती है क्लास रिकॉर्ड करने में, शिद्दत से देखा करो इसे, ठीक है। देखो हमसे कहा जा रहा है 4200 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी और सी के बीच में क्यू रूट का 2 सही 10/27 रेशियो, क्यूब रूट का 4 सही 17/27 रेशियो 4 रूट के 16 का स्क्वायर के अनुपात में वितरित की जाती है, किया जाना था, वितरित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 3 4 5 के अनुपात में वितरित कर दिया गया, मतलब बांट दिया गया। तो प्रत्येक का लाभ और हानि ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक को कितना लाभ और कितनी हानि हुई है। तो हमने कहा सबसे पहले से सॉल्व करेंगे, तो 27 दूनी 54 और 10 64/27, और ये क्यू रूट का है, 64/27 है, क्यू रूट का है, बाहर निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्यू रूट का है, 27 चौका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 80 और 28 108 और 17 कितना होगा 125। तो 125/27 का मतलब होगा 5/3 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 4 रूट का है ये 4, तो ये 16 × 16 करेंगे तो 4 × 4 × 4 4 4 बार 4 4 × 2 होगा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर बटे में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, 3 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 3 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और ये 4 तिया 12। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो मैंने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। तो जो रियल में रेशियो था वो कौन सा था, वो था हमारे पास में 4 5 और 4 तिया 12, इसको 4 मिलना था, इसको 5 मिलना था और इसको 12 मिलना था, बट गलती से किसमें बांट दिया, गलती हो गई भाई लोगों से, और उन्होंने बांट दिया, यहाँ पर 3 दे दिया इसको, यहाँ पे 4 दे दिया इसको, और यहाँ पर 5 दे दिया इसको, ठीक है। अब पैसा तो सेम होगा, पैसा सेम बनाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा 12 और 9 कितना होगा 21, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और 3 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21
चौका 84, 12 सत्ते 84, 84 बनाना पड़ेगा। तो 21 चौका 84, 4 से मल्टीपल करेंगे, 12 सत्ते 84, 7 से मल्टीपल करेंगे, 4 से मल्टीपल करा, यहाँ भी करेंगे, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 12 चौक 48। मतलब रियलिटी में इनको इतना इतना मिलना था, बट मिलेगा कितना, 7 से मल्टीपल करेंगे, 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35। वाह, मतलब सी का इस बार भी घाटा होना है। ए को इस बार ज्यादा मिला है भाई, कितना, 5 रुपए। बी को ज्यादा मिला है कितना, 8 रुपए। और सी को कम मिला है कितना, 8 5 13। भाई साहब तो मैंने कहा 12 इंटू 7 की वैल्यू मुझे ये दे रखी है 4200। कितने दे रखी है, 4200 दे रखी है। कितना बार जाएगा भाई, ये जाएगा आपका 7 छिक्के 42 और 12 पंच 60, मतलब कि इसका कितना गुना आ जाएगा, 50 गुना आ जाएगा। ठीक है, 50 गुना है इसका। 50 गुना तो 50 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 50 से, कितना आ जाएगा, 2500, मतलब से 250 रुपए का प्रॉफिट होगा। 8 पंच 40, मतलब 400 रुपए का प्रॉफिट होगा। और 13 पंच 65, मतलब माइनस के 650 रुपए। भाई साहब 250, 400 और 650, 250, 400, 650। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ए को लाभ होगा 250 रुपए का, बी को लाभ होगा 400 रुपए का और सी को घाटा होगा 650 रुपए का। समझ में आया, ये इनका घाटा, इनका प्रॉफिट और ये सी का घाटा। ठीक है ना, ये चले आगे। अभी मुझे लगता है कि इस टाइप से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराना नहीं है। इधर आएंगे और अपना क्या शुरू करेंगे, प्रोपोर्शन, समान अनुपात। ठीक है, जो कि समझना बहुत जरूरी है। आजकल इस पे बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमसे सॉल्व होने चाहिए। तो सबसे पहले से समझेंगे समान अनुपात होता क्या है। तो आपने कई बार ऐसे संख्याएं लिखी देखी होंगी कि ए रेशियो बी, और ये जो 4 बिंदी लगी होती है इनको बोलते हैं समान अनुपात, और सी रेशियो डी। ठीक है, ये तो ये इसको बोलते हैं समान अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम ए रेशियो बी को तो ए बट्टे बी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को ए बट्टे बी। इसका मतलब होता है इक्वल टू सी बट्टे डी। ठीक है, ये अब अगर मैंने ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी लिखा है तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ, डी को इधर ले आऊं तो ए डी बराबर बी सी, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं एक बार इसको फिर से लिखूं यहाँ पर कि ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीपल बराबर इन दोनों का मल्टीपल होता है। ऐसे तो है ए डी बराबर बी सी, तो हमने कहा कि इन दोनों का मल्टीपल बराबर इन दोनों का मल्टीपल होता है, मतलब ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये आपका होता है, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर ए डी बराबर बी सी। इतना समझ में आया, बस यही लाइन थी, इसको हटा दिया अब, क्योंकि यहां से ही सारी चीजें बनेंगी। प्रोपोर्शन पूछेगा आपसे तो बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समान अनुपात है। समान अनुपात होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी होना चाहिए। ठीक है ना, या फिर ए डी बराबर बी सी होना चाहिए। तो पहले अगर हम चेक करें तो इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। क्या है, 12 इंटू 12 करोगे 144 आएगा। 16 निम्मा कितना होता है तो सही, 16 निम्मा तो 144 ही होता है। गलत कर दिया क्या, समान अनुपात है तो यही है समान अनुपात, तो पहला वाला ही है भाई। ठीक है, गलत नहीं करा होगा, फिर ये नहीं होगा तो फिर ये देख इसको करें तो इसका आएगा कि 11 पन्ना 55 और 13 चौका 52, ये नहीं होगा। ठीक है ना, ऊपर वाला ही होगा। इसको करेंगे तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि 13 है, किसी से कटेगा नहीं। और इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 5 3 15, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा राइट आंसर होगा। करके देख लेते हैं, ये वाला हमको लिखा हुआ है 12 रेशियो 9, प्रोपोर्शन ये हमने लिख दिया 16 रेशियो 12। ठीक है, ये हमने कहा कि अगर ये समान अनुपात में है कौन सा सही है, तो हमने कहा ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी होना चाहिए, मतलब कि 12 बट्टे 9 बराबर 16 बट्टे 12 ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने काटा इसको किससे, 3 से, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। हमने 4 से काटा, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, मतलब ये भी कितना है हमारे पास 4 बट्टा 3, ये भी 4 बट्टा 3 है।
तो इसका मतलब होगा कि ये हमारा प्रोपोर्शन में है, ठीक है, एक एक आ जाएगा। दोनों ही अगर मल्टीपल करोगे तो AD बराबर BC होना चाहिए, अगर ऐसे रखोगे तो A बटा B बराबर C बटा D होना चाहिए, एक ही चीज है, ठीक है। ये बेसिक था, सब समझाया मैंने। अब कुछ सच में क्या करेगा, कभी A गायब कर देगा, कभी B गायब कर देगा, कभी C गायब कर देगा, कभी D गायब कर देगा, और आपसे पूछेगा तो आपको बताना है वो, ठीक है। चलिए कैसे पूछेगा एक बार देख लेते हैं। x का मान क्या है, यदि नीचे दी गई चार संख्याएं समान अनुपात में है, ये अगर समान अनुपात में है तो x की वैल्यू हमसे पूछिए, ठीक है। अगर ये समान अनुपात में है तो क्या होनी चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। मतलब कि यहां से मैं लिख सकती हूँ 5x बराबर के 120, ठीक है ना। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, 24। बता पाएंगे अब ये, देखो इजिली चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर आप चीजों को समझ लेंगे तो फिर टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। इधर हमसे p की वैल्यू पूछी, p की वैल्यू क्या होगी, अगर ये समान अनुपात में तो होना क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो मतलब 3/2p बराबर हमसे क्या दे रखा है, हाँ 22 दे रखा है, ठीक है ना। 3/2p बराबर क्या होना चाहिए, 1/2 इंटू का 27 बाई होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से 2 से 2 जाएगा, 3 से 3 निम्न 27 जाएगा, मतलब p बराबर कितना आ जाएगा, 9 बाई आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या होगी, 9 बाई होगी। ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें x बाई जेड या p बाई वगैरह कुछ दे रखा हो तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सेम टाइप लगाना, सेम मतलब तरीका लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है k/5 और 10/25 के समान अनुपात में है, ठीक है ना। ये संख्याएं जो है समान अनुपात में है, तो k का मान क्या है। अगर ये समान अनुपात में है तो ये कैसे लिखी होंगी, ये लिखूंगी k/5 प्रोपोर्शन 10/25 ऐसे लिखी होंगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। तो 25 के बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू का 10, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, मतलब कि 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा भाई, के बराबर 2 आ जाएगा। इतने आसान आसान सवाल है, कर पाएंगे आप, लल्लू एस्टे एकदम उड़ा देने का इनको। अनुपात में पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल हम लिखेंगे। गुणनफल इतना इतना दे रखा है, पहले और चौथे का गुणनफल मैं A B C और D मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो हमसे कहा जा रहा है कि पहले और चौथे का गुणनफल 70 हमको दे रखा है, और दूसरे और तीसरे का गुणनफल कितना दे रखा है हमको, 3.5 बाई दे रखा है। तो बाई का मान क्या होगा, अगर ये ऐसे ऐसे हैं तो ये संख्याएं किसमें होंगी, ये संख्याएं होंगी समान अनुपात में, समझ रहे हो, ये ऐसे होंगी। अगर ये ऐसे है तो, अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब क्या होगा, 3.5 बाई बराबर 70 होगा, ठीक है ना। बाई की वैल्यू हमसे पूछी है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 चिपकाएंगे, बाई बराबर कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70, मतलब कि 20 आ जाएगा। और ये क्या होगा आपका आंसर, बाई बराबर कितना आ जाएगा, 20। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई सवाल आएगा लल्लुएस टाइप का तो आपने करना है उसको। अभी देखो प्रोपोर्शन में टाइप नंबर पहला शुरू होगा, हम बेसिक कराए, अभी बिल्कुल बेसिक समझाया आपको। अभी तो इसमें 2 3 4 टाइप के सवाल बनते हैं, सारे टाइप को हमने तोड़ दिया एकदम, ठीक है। मैंने कहा था ना शुरुआत में, जितने टाइप से आपका दिमाग सोच सकता है उतने टाइप के आपको सवाल मिलेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आएंगे, हमसे कहा जा रहा है 8, 24, 48 का पहला समानुपात क्या होगा। अब देखो पहला पूछा है, इसका मतलब ए गायब कर दिया उन्होंने, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर x लिख देंगे हम, इसको x मान लेंगे, रेशियो 8 और प्रोपोर्शन 24/48 ऐसे होगा ये, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, मतलब 48x बराबर 8 इंटू का 24 होगा, ठीक है। ये अब यहां से इसको काटोगे, 24 दूनी 48 और 2 चौक 8, 4 आ जाएगा x बराबर। ये आपका क्या होगा आंसर। आंसर देखो कितनी स्टाइल में लिखा है मैंने, भाई साहब अपना जलवा है, अपना जलवा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 कहाँ है भाई, 28, 4 और 5 का दूसरा समानुपाती क्या है।
28 4 और 5 का दूसरा समानुपाती क्या है? अब देखो इसमें क्या गायब कर दिया, बी गायब कर दिया। 28:b प्रोपोर्शन लगाएंगे 4:5, कुछ भी गायब कर सकता है, आपने चीजों को समझना है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों का मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, मतलब 4b बराबर 28 इंटू का 5, 4 से काटेंगे 4 7 28, b बराबर कितना आ जाएगा 7 पन्ना 35, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये भाई का जलवा है, मैं भाई नहीं हूं, आप भाई हो, ठीक है। मेरा जेंडर चेंज मत करना भाई, ठीक है। मैं बहन ही ठीक हूँ। तुम लोगों का जलवा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है ना। b बराबर 35 आ जाएगा, 35 आपका आंसर होगा। आगे बढ़े, देखो 3 4 3 और 18 का तीसरा समानुपाती क्या है? अभी क्या है 18, 3 4 3 18 का तीसरा समानुपाती हमसे पूछा है, इसका मतलब सी गायब कर दिया। तो 4:3 प्रोपोर्शन x मान लेते हैं और यह 18, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल बराबर इन दोनों का मल्टीपल, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू का 18, 3 से काटेंगे तिछक 18, x बराबर 6 चौक 24, ये क्या हो जाएगा आंसर। कर पाएंगे ऐसा सवाल आ जाएगा तो, कुछ भी पूछेगा एकदम से तोड़ देने का, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर 24। इधर आएंगे 189 273 153 का चौथा समानुपाती क्या है? अब देखो फोर्थ वाली संख्या गायब कर दी, 189 रेशियो 273 प्रोपोर्शन लगाएंगे यहाँ पर, और 153 और रेशियो x, ठीक है। क्या होगा इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, 189x इक्वल टू 273 इंटू का 153, ठीक है। 9 से काट दें, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 एक 9, 9 से काटेंगे 9 एक 9, 9 7 63, 21 से इसको काट देते हैं, 21 एक 21 या 21 दिया 63, ठीक है ना। x बराबर कितना आ जाएगा 170 प्लस का 17 दिया 51, तो एक आएगा सबसे पहले, 7 5 12 के 2 करीब लेंगे, एक आएगा तो 221 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 221, और 221 क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरी प्यारी बहनों, आपका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आओ, वैसे मेरी प्यारी बहनें 2 एक आधी होंगी, 10% लड़कियां देखती है मेरी क्लास को, 10% का मतलब है कि अगर 50 बच्चे देखते हैं तो उसमें 5 लड़कियां होंगी, ठीक है, इतने ही होंगी। तो मेरी प्यारी बहनों आपके लिए भी यही सेम आंसर होंगे। मैं बोलती नहीं हूं, इसका मतलब है आपको समझना है, बोलने पे नहीं जाना है, ठीक है। चलो यहां पर आए, देखो इधर आएंगे 1/72 और 168 और 150 का चौथा आनुपातिक क्या होगा? मतलब डी गायब कर दिया, 1/72 रेशियो 1/168। आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। और ये 150 रेशियो x मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, फोर्थ वाला गायब कर दिया है, तो इन दोनों का मल्टीपल बराबर इन दोनों का मल्टीपल, तो x इंटू का 172 बराबर 168 इंटू का 150, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। किससे काट दें हम इसको, 12 से काट दें, 12 से काटो भाई, 12 5 60, 12 6 72, 12 1 12, 12 चौक 48, ठीक है। 6 से काटो भाई इसको, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो ये x बराबर क्या आ गया भाई, x बराबर आ गया 1/25 दूनी 50 और 7 पन्ना 35, 350, ये आ गया। x बराबर क्या आ गया 350, 1/350, ठीक है। 1/350, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, x की वैल्यू। नेक्स्ट टाइप नंबर 2, प्रोपोर्शन का टाइप नंबर 2 शुरू हो गया है, ठीक है। लेवल है देखो क्वेश्चंस का, जैसे आपकी बैंक का लेवल है वैसे क्वेश्चंस का भी लेवल सेट करा है मैंने, ओके। देखो इधर आएंगे, हमसे कहा जा रहा है 24 और 16 का पहला समानुपातिक क्या है। अभी तक देखो 4 हमको संख्याएं थी, उसमें से एक ही गायब कर रहा था, चाहे पहला पूछ रहा था, दूसरा पूछ रहा था, चाहे तीसरा पूछ रहा था, चाहे चौथा पूछ रहा था। 3 संख्याएं हमको दे रहा था, उसमें से एक गायब कर रहा था। अभी क्या उसने 2 कर दी, 2 संख्याएं गायब कर दी। अभी समझ रहा है आपको, ठीक है। अभी क्या कर दिया भाई ने, 2 संख्याएं गायब कर दी। तो हमसे कहा है कि 24 और 16 का पहला समानुपातिक क्या है।
तो पहला समानुपाती क्या होगा भाई, हमने कहा कि ये मैं x मान लूं तो रेशियो 24 ये लिखेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अब ये जो संख्या है तुम्हें 2 बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो तो लास्ट वाली हो गई, तो रेशियो 16। तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे लिख पाए तो सही है, नहीं तो आप पहले वाले को x मान लो। आप पहले वाले को x मानोगे तो जो x का 24 के साथ रेशियो होगा वही 24 का 16 के साथ होगा, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जो रेशियो x का 24 के साथ बनेगा वही रेशियो 24 का 16 के साथ बनेगा, ऐसे कर सकते हैं। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 24 इंटू 24/16 आ जाएगा ये, ठीक है। यहां से काटेंगे 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2 से काटेंगे तो ये 12 बाद जाएगा और 12 तिया 36 ये आपका आंसर आ जाएगा। 12 तिया 36 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस पे आएंगे, तो हमने बना दिया है। 24 और 16 का पहला समानुपाती पूछा था हमसे, तो पहला पूछा तो पहले को तो हमें x लिखना है, ठीक है। अब 16 लास्ट वाला तो एक ही बार लिखना है, 24 पहले 2 जगह खाली रहेंगे तो 2 जगह लिखना है यहाँ पर, ओके। अब यहां से इसका मल्टीपल बराबर इन दोनों का मल्टीपल, तो 16x बराबर कितना आ जाएगा, 24 इंटू का 24, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 36। ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और फिर 2 से काटेंगे 12, 12 तिया 36, ये आपका आंसर होगा। हमसे अभी पहला वाला ही पूछा है और भी पूछेगा, ठीक है। 2.4 और 3.6 का पहला समानुपाती क्या है, यहाँ भी पहला समानुपाती पूछा है। पहला पूछा है तो क्या करेंगे, या तो फिर मैं आपको ट्रिक बना के दे दूं, तो ट्रिक, ठीक है ना। अगर आपको a और b 2 संख्याएं दे रखी हैं और आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है, क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है, तो वो क्या होगा आपका a² होगा, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया, ओके, ट्रिक बना दी मैंने। ये क्या है आपकी ट्रिक, यहां लिखो ट्रिक, क्योंकि आप हो ट्रिक के दीवाने। अब ट्रिक के दीवाने हो तो ट्रिक से ही आपको डील करना पड़ेगा। ये आपकी ट्रिक है। a और b 2 संख्याएं अगर दे रखी है और आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है तो a² होगा। अब से सॉल्व करो, ट्रिक से सॉल्व करो, ठीक है। अपन देखो ट्रिक क्रिएटर भी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.4 इंटू का 2.4/3.6 ये आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 से काटेंगे 3 24 और ये 8 दूनी 16, 1.6, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी इधर बना के बताया आपको और ये नहीं बना पा रहे हैं आप, तो ट्रिक एकदम लगा देने का, ठीक है। चलिए, ये हमने ट्रिक बना के दी आपको। आगे 16 और 36 का तृतीय अनुपात हमसे पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल, इसकी भी ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। ट्रिक बना के देंगे आपको हम। वैसे अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है तो होगा क्या, 16 भाई साहब 16, और देखो पहला दे रखा है तो पहले पे पहला ही रखना है, 36 प्रोपोर्शनल 36 और x। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछा है तो इस तरह से हम बनाएंगे। और फोर्थ वाला पूछेगा तो 3 संख्याएं दे रखी होंगी हमको, फिर हमें यहाँ पे डबल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 36 इंटू का 36/16। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16, 4 निम 36 और 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 निम 36 और 4 निम 36 और 9 निम 81, ये 81 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको बना करके आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है तो एक और तरीका है अपना। हमने कहा कि 16 और 36 का तृतीय अनुपाती हमसे पूछा है, तो हमने कहा कि जो रेशियो 16 और 36 के साथ होगा वही रेशियो किसके साथ होगा, 36 और x के साथ भी होगा। जो रेशियो 16 और 36 के साथ होगा वही रेशियो 36 और x के साथ होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 इंटू 36/16। देखो मैं कितने तरीके से करा रही हूँ, ये कितना आ जाएगा आपके पास 81, ठीक है। ये अपना पहला तरीका था, ये अपना दूसरा तरीका है, और अभी ट्रिक आपको बना के देंगे, ठीक है। अभी क्या देंगे हम आपको, ट्रिक बना के देंगे, क्योंकि ट्रिक की आपको विशेष आवश्यकता है। तो ट्रिक लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, ट्रिक। जब भी आपको a और b 2 संख्याएं दे रखी हैं और आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल, तो वो क्या होगा, वो होगा b² बट्टे a, ठीक है, ये बनेगा।
पहला अनुपाती पूछा था तो ए स्क्वायर बट्टे बी था, तृतीय अनुपाती पूछा है तो बी स्क्वायर बट्टे ए। ठीक है ना, ट्रिक बना के दी थी ना पहले अनुपात की हमसे, हमने तो वो याद रखनी है। हमने कहा कि अब इसको हमने ये लिखा, ट्रिक लिखा, तो बी क्या होगा 36, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 36 का स्क्वायर बट्टे 16। 36 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36 बट्टे 16 बराबर 81। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 तरीके से कुछ बता दिया है भाई, अब आप कुछ नहीं कहेंगे हमसे, नहीं तो कूट देंगे हम सच में भी। 0.8 और 0.2 के बीच का तीसरा समानुपाती ट्रिक में लगाएंगे। तीसरा पूछा है मतलब कि बी स्क्वायर बट्टे ए आएगा, बी स्क्वायर करेंगे 0.2 इंटू का 0.2 बट्टे कितना आ जाएगा 0.8। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 का मतलब होगा 0.005। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर पाएंगे ऐसा सवाल, ललुएस्ट हैं, अच्छे भी हैं। ठीक है, ललुएस्ट नहीं है, ललुएस्ट नहीं बोल सकते, जब तक आपको कोई चीज नहीं आती है तब तक आपके लिए वो बिल्कुल भी ललुएस्ट नहीं है, हल्के में नहीं लेने का। हमसे पूछा है क्या तीसरा समानुपाती। ठीक है, तीसरा पूछा है तो क्या होगा बी स्क्वायर बट्टे ए, ये होगा। इसका मतलब बी क्या है हमारा ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस के बाई, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आ जाएगा एक्स माइनस के बाई। ठीक है ना, बटे में ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस के बाई और इंटू के एक्स माइनस के बाई। ठीक है ना, एक्स माइनस के बाई ये लिख सकते हैं हम इसको, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस के बाई और यहाँ पर एक्स माइनस के बाई। अब x माइनस बाई से 1 ये चला जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x माइनस के बाई अपॉन में x प्लस के बाई, और ये क्या होगा आंसर। x माइनस के बाई अपॉन में x प्लस के बाई, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 64 और 121 के बीच का मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन हमसे पूछा है। अब देखो मीन प्रोपोर्शन पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 64 है, रेशियो x मध्य अनुपाती पूछा है तो यहाँ पे x होगा और ये 121। ठीक है ना, ये ऐसे होगा। तो हमने कहा इन दोनों का मल्टीपल बराबर इन दोनों का मल्टीपल, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 121 इंटू का 64, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमने कहा कि x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर अंडर रूट का 121 इंटू का 64। 64 लिखना है भाई, ये लिखना है। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 11 और 8, 11 8 88, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसके ट्रिक भी बना सकते हैं आप ऐसे। ये तो बेसिक था अपना, ये क्या था बेसिक था, ये बेसिक था हमारा। इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं जैसे हम समझा रहे थे। दूसरा तरीका क्या है कि जो रेशियो 64 का x के साथ होगा वही रेशियो x का किसके साथ होगा, जो रेशियो 64 का x के साथ होगा वही रेशियो x का 121 के साथ होगा, जो रेशियो 64 का x के साथ होगा वही रेशियो x का किसके साथ होगा 121 के साथ होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 121 इंटू का 64। तो यहां से सॉल्व करेंगे x बराबर 88। अब ट्रिक ए और बी जब भी आपको दे रखी हूं और आपसे क्या पूछा है मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, क्या पूछा है मीन प्रोपोर्शन, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। ठीक है ना, यहाँ लिख देती हूँ मीन प्रोपोर्शन। ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शन ये लिख दिया मैंने, पूरा शॉर्ट में लिख दिया, पूरा नहीं लिखा। और ए और बी 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा अंडर रूट का ए बी होगा। ठीक है, ये होगा। अब सॉल्व करें, अंडर रूट का ए बी मीन प्रोपोर्शन निकालना है मेरे को, तो 64 इंटू का 121। 64 क्या है भाई 64 बाहर आएगा तो 8, 121 11 का है तो 11 बाहर आ जाएगा, तो 11 8 88, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। करेक्ट, समझ में आ रहा है। ये बहुत आसान सवाल है, ललुएस्ट है, ये हलवा है, हलवा एकदम हलवा, सूजी का हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, समझ रहे हो। सूजी का हलवा बोलते ही मेरे को सूजी का हलवा खाने का मन करने लग गया। बताओ क्या करूं मैं, कौन बनाएगा मेरे लिए हलवा, मैं खुद ही बनाऊंगी, आज बनाऊंगी मैं। देखो संख्या 0.049
और 0.9 का मीन प्रोपोर्शन हमसे पूछा है। मीन प्रोपोर्शन ट्रैक के बताई थी, अंडर रूट का ए बी। तो सॉल्व करेंगे इसको, अंडर रूट के 0.9 इंटू का 0.049, ठीक है। अब देखो पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो बटे में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, ये आ जाएंगे। बाहर निकलेगा ये 9 है तो 3 आ जाएगा, 49 है तो 7 आ जाएगा, और 1000 है तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर निकलेगा रूट से तो ये भी रूट में होगा ना, इसको पूरे को रूट में लेके आओ, ये ऐसे, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 21 0.21 ये आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। ये देखो 21 भी दे रखा है, 0.021 भी दे रखा है, ऐसे नहीं करना है, ध्यान देना है कि कौन सा टिक करना है, जल्दीबाजी में गलत टिक करके मत आ जाना। 45 और एक निश्चित संख्या, ठीक है भैया, 45 है और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन दो संख्याओं 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है, तब वह संख्या निश्चित संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। थोड़ा सा घुमा दिया है, सेम क्वेश्चन है। 45 और एक निश्चित संख्या का मीन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 45 इंटू का x बराबर दो संख्याएं 5 और 22 का मध्यानुपाती का 3 गुना है, मतलब कि 3 गुना है किसका, 5 और 22 के मीन प्रोपोर्शनल के बराबर, ठीक है ना। इसके 3 गुना के बराबर है तो इसके बराबर ही हमने रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं और इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा और 45 इंटू एक्स आ जाएगा, इससे ये हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, तो ये 9 इंटू का 5 इंटू का 22 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 पंजे 45 से 45 चला जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब देखो अगर आपको बेसिक आता है ना तो क्वेश्चन कितना भी घुमा दे आपको, आप घूमेंगे नहीं। घुमा ले भाई, मैं नहीं घूमूंगा, मेरी मर्जी, जब चाहूंगा तब घूमूंगा, मैं नहीं घूमूंगा। ये होता है कब, जब आपको बेसिक आता है तब, वैसे नहीं घूम सकते आप। वैसे तो क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको घूमना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि पी क्यू आर और एस आनुपातिक हैं, मतलब ये पी क्यू आर और एस आनुपातिक हैं, मतलब कि पी रेशियो क्यू प्रोपोर्शन आर रेशियो एस, ऐसे हमको ये दे रखा, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट के ए बी, यही होता है ना, इनके बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। तो हमने कहा कि इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन मेरे को निकालना है, तो मैं इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनको मुझे लिखना पड़ेगा अंडर रूट के पी स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर और इनटू का क्यू स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा। ये 9 जैसा बना देती हूँ ना मैं, क्यू, ये क्यू है, ठीक है ना, ये 9 नहीं है, इसको आप क्यू पढ़ना। अपनी राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है ना, अपनी राइटिंग है झोला छाप, तो उसको समझने का, इसका डॉक्टर झोला छाप होता है। तो हमने कहा कि वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको नानी याद आ जाएगी, मेरे को भी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू पुट करेंगे। तो इन संख्याओं को मुझे प्रोपोर्शन में बनाना है सिर्फ, तो मैंने इसको क्या मान लिया, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक है ना। तो मुझे ये संख्याएं ऐसे बनानी है, यहाँ पर 1-2 का रेशियो है इनका, तो यहाँ भी 1-2 का रेशियो आ जाए। तो मैं इस संख्या को क्या मान लू, इसको मैं 2 मान लेती हूँ और इसको मैं 4 मान लेती हूँ। इनको सॉल्व करूंगी तो 1-2 का रेशियो आ जाएगा ना, यहाँ भी समझ रहे ना। अगर ये रेशियो मेरा 1-2 का बन रहा है तो इसको सॉल्व करूंगी, यहाँ पे 1-2 का रेशियो बनेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4। प्रोपोर्शन का मतलब तो यही होता है ना कि इनका जो रेशियो बन रहा है वही इनका रेशियो बनना चाहिए, तो इन्हें बना दिया, संख्या पुट कर दी। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे रख दूंगी यहाँ से उठा करके, तो मैंने ये लिया, रूट बनाया, और p की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस का r की वैल्यू मेरे को 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, बंद करेंगे इसको उसमें, इंटू का q की वैल्यू मेरे को 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का s की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, बंद कर देंगे इसे। कितना आ जाएगा भाई,
ये आ जाएगा 5 और ये 20, 20 पर 100 आ जाएगा। ये कितना आ गया रूट का 100, रूट का 100 का मतलब क्या होगा 10, तो 10 आ जाएगा। अब देखो मेरे को चेक करनी पड़ेंगी संख्याएं, संख्याएं क्या करनी पड़ेंगी, ये जो दे रखी है मेरे को चेक करनी पड़ेंगी कि ये 10 कौन सा बन रहा है। P की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 2 है, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर। Q की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू 4 है, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये कभी नहीं आएगा 10, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है, तो PQ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। R की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू 4 है, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड का सिंबल है, तो ये दोनों 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये 10 बन रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। हमें 10 बनाना है, 10 हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, तो सॉल्व करने पर वहां पर भी 10 आना चाहिए। तो 10 एक ही में आ रहा है, कौन से में, बी में, तो बी हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है भाई लोग। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिए समानुपात का मिक्स क्वेश्चंस का टाइप नंबर 3 अपना शुरू हो गया है, ठीक है ना, टाइप नंबर 3। अब इसमें क्या होगा, इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल सब एक साथ शामिल कर दिया गया होगा। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को सावधानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे 2, 5, 4 के चतुर्थानुपाती, 2, 4, 5 के चतुर्थानुपाती और 2.5 और 0.016 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जब भी संख्याएं चतुर्थानुपाती हमसे पूछा है, तो चतुर्थानुपाती के लिए क्या होता है, A अनुपात B प्रोपोर्शनल, C अनुपात D, ये ठीक है ना। तो चतुर्थानुपाती ये होगा, हमने कहा इसका मल्टीपल बराबर इसका मल्टीपल, ठीक है। इससे नहीं समझा रही, ट्रिक से समझा देती हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जब भी मेरे को 3 संख्याएं दे रखी हूँ A B C और आपसे पूछा हो क्या फोर्थ प्रोपोर्शनल, आपसे क्या पूछा हो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा हो, तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है BC बट्टे A, ठीक है। ये आपको याद रखना है फोर्थ प्रोपोर्शनल में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आए अपने, हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, यहाँ पर मैं ट्रिक लिख दी, पूछा तो बहुत कुछ है हमसे। तो इनका अगर मैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालूं तो ये कितना आ जाएगा BC बट्टे A, BC मतलब 5 इंटू का 4 बट्टे 2 बराबर 10 आ जाएगा। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया, ठीक है ना, ये कितना आ गया 10। इनका मैं मध्यानुपाती निकालूं, इनका इन दोनों का अगर मैं मध्यानुपाती निकालूं तो ये कितना आ जाएगा मध्यानुपाती, अंडर रूट का 2.5 इंटू का 0.016, ठीक है, ये आ जाएगा। अब नीचे कितना बनेगा 4 जीरो मतलब 10,000, 10,000 का मतलब 100 निकलेगा बाहर, और 5 और 4, 5 चौक 20 मतलब कि 0.20 ये बनेगा बाहर, ठीक है ना। तो मीन प्रोपोर्शन अगर इतना निकला है और चतुर्थानुपात इतना निकला है, तो इनका अनुपात मेरे से पूछा है, अनुपात करेंगे तो 10 रेशियो 0 इतना, ठीक है। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां पर 2 जीरो चिपकाएंगे, ठीक है। इधर 10 था हमारे पास, 2 जीरो चिपकाएंगे यहाँ पर, ये हमने चिपका लिया। 1 जीरो से 1 जीरो 2 से काटेंगे तो ये 50, 50 रेशियो 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 50 रेशियो 1 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। अब मीन प्रोपोर्शन तो आप निकाल पा रहे हैं ना, इसको सॉल्व कर पा रहे हो ना। अगर देखो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये हमने लिया, इसको मैंने 25 लिखा, 25 बट्टे कितना आ जाएगा 10, इसको 16 बट्टे कितना लिखेंगे हम 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो ये 10,000 बनेगा। 10,000 का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, और 25 का मतलब 5 और 16 का मतलब 4, तो 5 चौक 20 बट्टे इतना करोगे तो 0.20 ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 0.20 ये निकलेगा। अभी समझ में आ गया। अब तो छप जाना चाहिए भाई दिमाग में, अभी भी नहीं छप रहा है ना, तो दिमाग में कुछ गड़बड़ है आपके, चेक कराओ उसको। इधर आएंगे 2, 3 के तृतीयानुपात, 2, 3 के तृतीयानुपात और 3, 4 और 12 के चतुर्थानुपात के बीच का अनुपात क्या होगा। अब देखो 2 संख्याएं और थर्ड प्रोपोर्शन अगर मेरे से पूछा है, तो ट्रिक क्या होती है इसकी, बी स्क्वायर बट्टे ए, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर बट्टे 2 आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। 2, 3 के तृतीयानुपात और 3, 4 और 12 के चतुर्थानुपात,
के बीच का अनुपात क्या होगा। अब इनका मैं अगर चतुर्था अनुपात निकालूं तो इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, BC बट्टे A। तो ये कितना आ जाएगा, BC मेरे को कितना दे रखा है, यहाँ पे भी ऐसे ही कर देती हूँ, ट्रिक लिख के बराबर करके कर देती हूँ, B स्क्वायर बट्टे A, ठीक है ना, B स्क्वायर बट्टे A। तो 3 का स्क्वायर बट्टे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 9 बट्टे 2, ठीक है ना। ये इधर करेंगे BC बट्टे A, BC करेंगे तो 4 इंटू 12 बट्टे 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये आ जाएगा, ठीक है। अब से क्या पूछा है, के बीच का अनुपात, अनुपात निकालेंगे तो 9 बट्टे 2 रेशियो 16, सॉल्व करेंगे इसको, 2 इधर जाएगा तो 9 रेशियो 16 दूनी 32, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, कुछ भी घुमा के आपसे पूछेगा, सॉल्व कर पाएंगे, बोलो यस मैम, कर पाएंगे। इधर आएंगे, चतुर्थानुपाती निकालना है, 12 18 6 का चतुर्थानुपाती 4 और के तृतीयानुपाती के बराबर है, के का मान हमसे पूछा है। चतुर्थानुपाती क्या होगा, BC बट्टे A बराबर 18 इंटू 6 बट्टे 12, 6 दूनी 12, 2 निम 18, 9 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 4 और के तृतीयानुपाती के बराबर है। तृतीयानुपाती क्या होता है भाई, तृतीयानुपाती होता है B स्क्वायर बट्टे A, इसके बराबर आपका क्या दे रखा है, 4 और के तृतीयानुपाती, इसके बराबर 9 दे रखा है। तो B मेरे पास के है, मतलब कि के का स्क्वायर बट्टे 4 बराबर मेरे को 9 दे रखा है, ये इसके बराबर है, ठीक है ना। ये तो के की वैल्यू मेरे से पूछी है, यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 इधर जाएगा, 9 चौक 36, ये क्या है 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ा देंगे, के बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, उड़ा दिया हमने, कितना आ गया 6। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम से तोड़ फोड़ कर देने का, क्वेश्चंस को नानी याद आ जाए, एकदम ऐसे सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए, यदि x और y के बीच माध्यानुपातिक तृतीयानुपाती का के गुना है, ठीक है, यदि x और y के बीच माध्यानुपातिक तृतीयानुपाती का के गुना है तो x बट्टे y का मान क्या होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैंने कहा कि x y का अगर मैं मीन प्रोपोर्शन निकालूं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के x y आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये x y। अगर मैं x और y का तृतीयानुपाती निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बट्टे x आ जाएगा, ठीक है। और इसका के गुना है ये वाली संख्या, इसका के गुना है, ये मेरे से कहा गया है, और x बट्टे y का मान मेरे से पूछा है। तो मैंने कहा इधर भी स्क्वायर करो भाई और इधर भी स्क्वायर करो भाई, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो x y बराबर स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 और x की स्क्वायर इंटू का के स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है ना। यहां से 22 से पावर 4 की जगह पर 3 रह जाएगी, काट देंगे, और x इधर जाएगा तो x की पावर 3 आ जाएगी, x को धर ले आए तो x की पावर 3, y को धर ले आए तो y की पावर 3 बराबर के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, मेरे से पूछा है x बट्टे बाई, केवल x बट्टे बाई अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, k की पावर 2 लिखा है, अगर मैं इसे q रूट के करूंगी तो ये कितना आ जाएगा 2 बट्टे 3, तो k की पावर 2 बट्टे 3 ऐसे लिख सकते हैं x बट्टे बाई को, ठीक है। ये k की पावर 2 बट्टे 3 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि आपको यहाँ के बाद क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, दिमाग से हवा हवा हो गया होगा, या दिमाग में हवा भर गई होगी कि ये क्या कर दिया मैम, इधर 3 पावर थी हटा के यहाँ पर बट्टे में 3 क्यों लिख दिया। तो देखो इसको करेंगे हम अभी सॉल्व, इसको बताएंगे आपको, कंफ्यूजन नहीं पालना है। तो हमने कहा कि हमारे पास x बट्टे बाई बराबर, मैंने क्या कर दिया, k की पावर 2 बट्टा 3 कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट का k का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैंने कहा कि मुझे k से क्यूब रूट हटाना है तो मैं यहाँ पे क्यूब करूंगी और यहाँ पे भी क्या करूंगी, क्यूब कर दूंगी। अगर मैंने यहाँ पे क्यूब करा तो ये क्या आ गया, x का क्यूब बट्टे बाई का क्यूब, मैंने यहाँ पे क्यूब करा तो क्यूब से क्यूब रूट हट गया, क्या बचा के स्क्वायर। मेरे पास क्या था यहाँ पर, x क्यूब बट्टे बाई क्यूब बराबर के स्क्वायर था, तो जब मैं x बट्टे बाई करूंगी तो k की पावर 2 बट्टा 3 आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लगाई थी।
जो कि मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दिया। अभी आपका कंफ्यूजन एकदम से दूर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपके दिमाग में ये एकदम से जगह बना ली हो इसने। यदि P जो है P, यदि P 3 और 9 का तृतीयानुपाती है, 3 और 9 का तृतीयानुपाती है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, तृतीयानुपाती निकालेंगे पहले तो भाई। तृतीयानुपाती क्या होता है भाई, बी स्क्वायर बट्टे ए, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 बट्टे 3, कितना आ जाएगा ये, 3 त्रिका 9, 9 ते 27। ये किसके बराबर है भाई, ये आपके पी के बराबर है। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ठीक है ना। अब हमसे कहा जा रहा है तो 6p4 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, मतलब पी की वैल्यू 27 है, तो में से 6, 27 और 4 का चतुर्थानुपाती पूछा है। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा भाई, चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है, BC बट्टे ए होता है। ठीक है, तो लगाएंगे 27 इंटू का 4 बट्टे 6, काटेंगे इसको, 3 दूनी और 3 निम्मा, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और 9 दूनी 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 18 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन टपकता है उसकी खोपड़ी में एकदम से छेद कर देने का, उसे ईंट पत्थर से तोड़ देने का, मोबाइल मत तोड़ लेना ठीक है ना। इधर आएंगे, 10.8 और 4.8 के बीच मध्यानुपातिक और 2 और 4 का तीसरा आनुपातिक का योगफल हमसे पूछा है। योगफल क्या होगा, अब देखो 10.8 और 4.8 का मीन प्रोपोर्शन, ये क्या होगा, रूट का AB, सॉल्व करेंगे, अंडर रूट का कितना आ जाएगा, 10.8 इंटू का 4.8, पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, बटे में 100 आ जाएगा, और ये 100 भी किसके अंदर होगा, आपका स्क्वायर रूट के अंदर होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 निम्मा 108, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, बन जाओ भाई, और ये क्या है आपका 12 चौक 48, ठीक है। और ये क्या है बटे में आपके 100, और इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया, बाहर निकालेंगे तो 12, और 12 का मतलब 12 बाहर आ जाएगा, और 9 का मतलब 3 बाहर आ जाएगा, और 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, और 100 का मतलब 10 बाहर आ जाएगा। ये कितना आ गया भाई, 12 तिया 36 दूनी 72, मतलब 7.2 आ जाएगा। कितना आएगा, 7.2। तो माध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास 7.2 आया। अब हमसे कहा गया है 2 और 4 का तीसरा अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, बी स्क्वायर बट्टे ए, यही होता है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बट्टे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है ना, 8 आ जाएगा। हमसे पूछा है योगफल, इन दोनों का अगर मैं योगफल कर दूं, प्लस कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 15.2 आ जाएगा। 15.2 क्या होगा आपका आंसर, योगफल हमसे पूछा था दोनों का। 15.2 ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा भाई मेरे। उड़ा देने का इनको एकदम से, तो सच थोड़े खतरनाक है। बारिश भाई, बारिश को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना, कि 4-5 साल के लिए ये अभी बरस लेगा, 4-5 साल के लिए फ्री होके बैठेगा ये, जिस हिसाब से बरस रहा है। अभी क्या बोले, बंद बोले भाई। बच्चे कुछ फिजिकल वाले भी है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, किसी का होमगार्ड का फिजिकल है, क्या रहम नहीं आता है, रहम नहीं आता है कुदरत को बिल्कुल भी। हम लोग भी कहाँ ही रहम करते हैं, पूरा एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी मार रखी है हम लोगों ने। चलो आओ इधर, यदि 2 और बी का तीसरा समानुपाती, 2 और बी का तीसरा समानुपाती 32 हो, 2 और बी का तीसरा समानुपाती 32 है, इसका मतलब क्या है, तीसरा समानुपाती पहले पढ़ ही लेते हैं। तो बी और डी का माध्य समानुपाती ज्ञात करें। तो बी और डी का माध्य समानुपाती ज्ञात करें, जहां डी 7 और ई का तीसरा समानुपाती है। भाई मेरे क्या क्वेश्चन है
जहां ई 3, 6 और 7 का चौथा समानुपाती है। भाई साहब, हमारा क्वेश्चन है बी और डी का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन से हमारा बी और डी का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। तो बी और डी हमें पता करनी है। तो बी तो हम यहां से पता कर सकते हैं इस वाली लाइन से। तो हमने कहा यहां से बी स्क्वायर बट्टे 2 तीसरा समानुपाती है, बराबर मुझे 32 दे रखा है। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर 32 दूनी 64, 2 इधर चला जाएगा। ये क्या है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गायब करेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। बी की वैल्यू तो हमें मिल गई भाई। ठीक है, अब हमने कहा पीछे से चलना पड़ेगा। यहां से अगर मैं ई की वैल्यू निकालूं, ये 3, 6 और 7 का चौथा समानुपाती, तो ई बराबर कितना आ जाएगा। ई जो है वो 3, 6, 7 का चौथा समानुपाती है। इसका मतलब 6 इंटू 7 बट्टे 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये ई आ गया हमारे पास में। ठीक है ना, ई आ गया। अब डी जो है वो डी, जहां डी 7 और ई का तीसरा समानुपाती है। डी जो है वो 7 और ई का, ई बराबर 14 है, 14 का तीसरा समानुपाती है। तीसरा समानुपाती है, ऐसा हमसे कहा गया है, समानुपाती। ठीक है ना, ऐसा हमसे कहा गया है। ओके, तो यहां से मैं डी की वैल्यू अगर मैं निकालू तो डी बराबर कितना आ जाएगा 14 इंटू 14 बराबर 7, 7 दूनी 14 दूनी 28, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, मुझे इसी की जरूरत है, मुझे बी और डी की जरूरत है। बी और डी का माध्यानुपाती मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा गया है मेरे से बी और डी का मीन प्रोपोर्शन। मेरे से क्या पूछा है, बी और डी का मीन प्रोपोर्शन पूछा है। ठीक है, हर चीज लिख रही हूँ, देखो हर चीज लिख रही हूँ। तो बी और डी का मीन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 8, डी की वैल्यू कितनी है 28। मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे अंडर रूट के 8 इंटू का 28, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 दूनी 16 और 14 दूनी 28, 8 दूनी 16 का मतलब क्या बनेगा 4 बाहर आ जाएगा और 14 का 14 बाहर रह जाएगा। तो 4 रूट का 14 ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, इसको हमने सॉल्व करा, सबकी वैल्यू निकाली जिसकी जिसकी जरूरत थी। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल ली, तब हमें आकर डी की वैल्यू मिली। यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा क्वेश्चन से कहा है वैसे वैसे हमको करनी पड़ेगी चीजें। एक्स और वाई का मध्यानुपाती, ठीक है जी, एक्स और वाई का मध्यानुपाती इनके तृतीय अनुपाती का n गुना है। सेम क्वेश्चन एक क्वेश्चन और हमने सॉल्व करा था, तब एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा, उसमें एक्स बट्टे वाई पूछा था, इसमें एक्स और वाई का अनुपात पूछा है, एक ही बात है। तो एक्स वाई का मध्यानुपाती क्या आ जाएगा अंडर रूट के एक्स वाई बराबर इनका तृतीय अनुपाती क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे एक्स का कितना गुना है n गुना है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। मैंने कहा इधर भी स्क्वायर कर लो भाई और इधर भी स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो क्या करेंगे स्क्वायर से हट जाएगा और मेरे पास एक्स बाई बराबर क्या आ जाएगा बाई की पावर 4 बट्टे एक्स का स्क्वायर इंटू का n का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा बाई की पावर 4 की जगह पे काट देंगे, 3 रह जाएगी बाई की पावर। देखो बाई की पावर कहाँ लगा रहे हैं हम, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, एक्स को इधर लेके आएंगे तो एक्स क्यूब, बाई को इधर ले आएंगे तो बाई क्यूब बराबर कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये ऐसा है तो एल है। लाइट चली गई भाई मेरे।